एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। आज हमें गिवन होंगे 3 फ्रैक्शंस एंड हमें करना है उसको ऐड। देखो, इसमें होते हैं दो। आज की जो वीडियो है इसमें हम 2 टाइप के फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले जब डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा तब उन क्वेश्चंस को कैसे ऐड करते हैं, एंड जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम। तो हमें गिवन है 4/3 प्लस 6/3 प्लस 4/3। तो अब इसमें क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। क्या है, हमें गिवन डिनोमिनेटर 3। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें गिवन है 3, तो वी राइट 3 हियर। नाउ सिंपली 4 प्लस लिख दीजिए, 6 प्लस लिख दीजिए, 4 लिख दिए। अब हम कर देंगे इन तीनों को ऐड। 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, लिख देंगे 10 प्लस 4। बाकी सब चीज़ों को हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ 10 प्लस 4 क्या होता है, 10 प्लस 4 होता है 14/3। ये आ गया हमारा आंसर विच इज़ 14/3। ना अब हमें, क्योंकि ये था जो हमारा आंसर है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है 14/3, तो हम इसे कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आप चाहें तो और नहीं चाहें तो ना भी कर सकते हैं, पर कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, वी गेट 4 होल 2/3 आवर आंसर। ठीक है, वैसे इसमें कोई नीड नहीं है, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही होते हैं जब आपका डिनोमिनेटर कम हो एंड न्यूमरेटर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर आपको कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, गो एंड चेक। नाउ अब हम वो वाले टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, क्योंकि मेन तो वही होते हैं। क्योंकि जब हमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन मिलता है तो हम उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आसानी से इजी वे में सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। हमें गिवन है 3/4 प्लस 5/3 प्लस 3/2। देखो, अगर आप इस वीडियो को यहीं कट कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। जो हमें डिनोमिनेटर में गिवन है 4, 3 एंड 2, हम इन तीनों का ही निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। किस किस का, 4 का, 3 का एंड 2 का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, 4 और 2। तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, उसको लिख लेंगे। 3 आता नहीं है, इसलिए हम उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 1 लिख देंगे। नाउ फिर से 2 लेंगे, क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 3 आता नहीं, इसको सेम एज इट इज़ कॉपी। ऐसे ही 1 को भी कॉपी। अब नाउ 3 तो खुद की टेबल में ही आता है, तो 1 1 1। अब नाउ हम निकालेंगे इनका एलसीएम। वो कर देंगे इनका मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 3, तो हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12। क्या आ गया हमारा एलसीएम, 12। नाउ हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा एलसीएम आया 12। नाउ अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे। ठीक है, नाउ 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, तो 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम। हम इसका ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ना अब हम चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। ना अब हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो वो आता है 6 टाइम में, तो हम इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। सबसे पहले आपको ये समझ आया कि मैंने इसको कैसे किया। देखो, मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया, उसको यहाँ पुट किया कि हाँ मेरा एलसीएम आया 12। ना अब मैंने ये चेक किया कि कोई नंबर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को चेक किया बेसिकली कि 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम्स। हमने कर दिया इसका न्यूमरेटर से 3 से मल्टीप्लाई। नाउ 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, 4 टाइम, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। नाउ 2 की टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, 6 टाइम, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करना है। 3 3 ज़ा 9, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 9, प्लस का साइन है प्लस, 5 4 ज़ा 20 पुट कर देंगे।
नाउ हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 का 6 से। सो 3 6 होता है 18, सो वी विल पुट हेयर 18। ना अब हम करेंगे इन तीनों वैल्यूज़ का एडिशन। सो बाय एडिंग 9 प्लस 20 प्लस 18, तो हमें क्या मिलेगा, चलिए करते हैं ऐड। 20 प्लस 9 हो जाएगा 29, तो इसको हम पुट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। प्लस 18 का प्लस 80 और डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 12, तो हम उसको एज इट इज़ 12 लिख देंगे। नाउ 29 प्लस 18 करेंगे तो आ जाएगा 47 अपॉन 12। एंड नाउ क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारा न्यूमरेटर जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के, तो हम इसको कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट टू 12, 12 इंटू 12, 12 टू 24, 12 थ्री 36, 12 फोर ज़ा 40, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे 3 ज़ा 36। एंड नाउ जब हम इसको रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 होल 11/12। सो दिस इज़ अवर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि हमें और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ सके कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ अब हमें गिवन है 4/3 प्लस 5/2 प्लस 3/2। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है या नहीं। तो हमारे डिनोमिनेटर में गिवन है 3, 2 एंड 2। हाँ, 2 सेम है पर 1 तो डिफरेंट है ना, इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो चलिए करते हैं। अगर हम 3, 2, इसको अगर हम एक टाइप कॉमन में भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो 2 बार लिख दें, ओके, आपकी मर्ज़ी। चलिए मैं 2 बार लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओके। ना 2 की टेबल में 1 टाइम, 3 को हम एज इट इज़ सेम लिख देंगे। 3 1 ज़ा 3, तो हमारा एलसीएम क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ 6। 2 3 ज़ा 6, क्या आया हमारा एलसीएम 6। ना अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये 3 इसकी टेबल में कितनी टाइम आता है। तो 3 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 2 टाइम, सो हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ना 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, सो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ना 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ना 4 2 ज़ा 8, प्लस का साइन है प्लस, 5 3 ज़ा 15, प्लस का साइन है प्लस, देखो 3 3 ज़ा 9। ना अब हम इन तीनों ही वैल्यूज़ को कर देंगे ऐड। तो बाय एडिंग वी गेट 8 प्लस 15, हमारा आंसर हमें मिलेगा 23। नाउ 23 प्लस 9 को ऐड करेंगे एंड अपॉन में लिख देंगे 6, ओके। तो 23 प्लस 9 हो जाएगा 32 अपॉन 6, क्या हो जाएगा बेटा 32 अपॉन 6। नाउ अब क्योंकि हम इन्हें कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि ये दोनों ही आते हैं सेम टेबल में। 6 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 2 की टेबल में 32 आता है 16 टाइम। नाउ वी गॉट 16/3, और ये अभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो वी गेट 5 होल 1/3 एज आंसर, ठीक है, ओके। अब इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप आपको ये तीनों ही क्वेश्चंस जो मैंने समझाए हैं ये समझ में आए होंगे। एंड अब आपको क्या करना है, ऐसे ही और क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस धुआंधार, बिल्कुल एकदम करते जाओ प्रैक्टिस, आपको पक्का आ जाएंगे ये। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कहीं भी कुछ भी डाउट है किसी भी लाइन में, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपको किसी नए टॉपिक को मुझसे पढ़ना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मेरे नेक्स्ट टॉपिक, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी ही टॉपिक पे आ जाएगी, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe. Bye bye.